हेलो भाइयों, वेलकम है आप सभी का मिको एफएम में। यहाँ आपको मिलेंगी ओरिजिनल और हाई क्वालिटी ऑडियो बुक्स, जहाँ इमेजिनेशन, इमोशन और थ्रिल तीनों एक साथ जिंदा हो उठते हैं। यहाँ मौजूद है 18+ ऑडियो बुक कलेक्शन और पावरफुल ऑल टाइम हिट सिस्टम स्टोरीज जैसे द डुलियो डालू का विलन सिस्टम डुअल कल्टिवेशन सिस्टम और कई ऐसी कहानियां जो आपको आखिरी लाइन तक बांधे रखेंगी। ये सारी स्टोरीज इंटेंस, रोमांटिक और सिस्टम बेस्ड स्टोरीज। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल मिको एफएम को सब्सक्राइब करो और पिन कमेंट को राइट शिफ्ट करके पूरी तरह हाइप मोड में आ जाओ। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। अलार्म की आवाज, फिर पंखे की धीमी सरसराहट। उस जून की सुबह 29 साल के आर्यन शर्मा की नींद टूटी तो कुछ अजीब सा लगा। आंखें मलते हुए उन्होंने चारों तरफ देखा और सांस रुक गई। ये तो वही पुराना कमरा था इलाहाबाद में, और दीवार पर लगा कैलेंडर बता रहा था जून 2015। ये कैसे हो सकता है, आर्यन ने खुद से पूछा। मैं तो मुंबई में हूँ 2025 में। पर शीशे में सामने था 18 साल का उनका अपना चेहरा। माँ की दूर से आवाज, जल्दी करो आर्यन। माँ की आवाज सुनकर आर्यन की आंखें भर आईं। उन्होंने दौड़कर बाहर देखा। माँ रसोई में चाय बना रही थी, वही माँ जिसे वो 10 साल से मिस कर रहे थे। पर कुछ अलग था। माँ की उम्र कम लग रही थी, बालों में सफेदी कम थी। आर्यन समझ नहीं पा रहे थे कि ये सपना है या हकीकत। स्कूल बेल, साइकिलों की घंटिया की आवाजें इलाहाबाद के केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 12 में बैठे आर्यन के लिए हर चीज परिचित थी पर अजीब लग रही थी। क्लास के आगे बैठी थी अनन्या मिश्रा, क्लास मॉनिटर और स्कूल की जानी मानी छात्रा। उसकी ओर देखते हुए आर्यन को याद आया कि 10 साल बाद अनन्या एक सफल वकील बनेगी। पर क्या वो उसे अभी ये बता सकते हैं? तभी चौक बोर्ड पर लिखने की आवाज, आर्यन तुम आज कहाँ खोए हुए हो? हिंदी के शिक्षक श्री ओम प्रकाश शुक्ला ने पूछा। आर्यन चौंक कर सामने देखने लगे। सर ने पूछा, इस पंक्ति का अर्थ बताओ। हर सूखी डाली को छान मारा पर ठिकाना न मिला। आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, सर ये उस पक्षी की तरह है जो संतुष्टि की तलाश में है पर उसे कहीं शांति नहीं मिल रही। सर मुस्कुराए, अच्छा विचार है। तभी क्लासरूम में गणित के शिक्षक श्री वर्मा ने हमेशा की तरह आर्ट्स वाले छात्रों को नीचा दिखाना शुरू किया। याद रखो, साइंस वालों के आगे तुम लोगों की क्या औकात है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें पता था कि 10 साल में उनके क्लास के आर्ट्स वाले छात्र ही ज्यादा सफल होंगे। इंग्लिश की मैडम शीतल अपने स्टाइलिश अंदाज में क्लास में आई। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और पूछा, तुम आज बहुत शांत हो, सब ठीक तो है? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया पर मन में सोच रहे थे कि मैडम शीतल को कभी पता नहीं चलेगा कि 2022 में उनकी ट्रांसफर हो जाएगी। दोपहर की घंटी बजते ही सभी छात्र कैंटीन की ओर दौड़ पड़े। राहुल यादव, आर्यन का जूनियर हाई का पुराना सहपाठी, खिड़की से झांककर चिल्लाया, आर्यन भाई चलो कैंटीन। पर आर्यन ने मना कर दिया। उन्हें याद था कि राहुल आज कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। क्लास खाली हो गई थी। आर्यन अकेले बैठे थे तभी अनन्या वापस आई और उनकी डेस्क पर एक छोटा सा कागज रखकर चली गई। आर्यन ने कागज खोला, उस पर लिखा था, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। आर्यन ने सिर उठाया तो देखा अनन्या दूर खिड़की से उन्हें देख रही थी। तभी आर्यन के पुराने नोकिया फोन ने वाइब्रेट किया। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, तुम्हें यहाँ वापस भेजने का एक कारण है, सतर्क रहो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कोई और भी जानता था कि वो भविष्य से आए हैं? कैंटीन का सेशन सुनिए दोस्तों। 12वीं कक्षा के छात्रों के पास दोपहर के खाने के लिए सिर्फ 50 मिनट होते हैं, 12 बजे से 12:50 तक। उसके बाद सभी को कक्षा में वापस आकर स्वाध्याय करना होता है। जो बच्चे कैंटीन में खाना खा चुके, उनके पास 20-30 मिनट बचते हैं दोस्तों से गप्पे मारने के। कोई चुपके से फोन निकालकर नॉवेल पढ़ता है तो कोई ऑनलाइन दोस्तों से बातें करता है, और जो घर खाना खाने जाते हैं उनके लिए तो हर सेकंड कीमती होता है। पर आर्यन शर्मा के लिए ये सब कुछ अभी भी अवास्तविक लग रहा था। वो तब तक कक्षा में अकेले बैठे रहे जब तक कि पूरी कक्षा खाली नहीं हो गई, और तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ, क्या वो सच में दोबारा जन्म ले चुके हैं? पर सवाल ये था, क्यों? उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? 10 मिनट बाद खाना खा चुके छात्र एक एक कर कक्षा में वापस आने लगे। कोई अपनी सीट पर चुपके से फोन पर गेम खेल रहा था तो कोई हंसी मजाक कर रहा था। कक्षा के पीछे एक लड़का और लड़की छिपकर बैठे थे। लड़के ने अपनी यूनिफॉर्म लड़की के पैर पर डाल रखी थी और कुछ खुजला रहा था। स्पष्ट नहीं था कि वो क्या कर रहा था, पर लड़की के चेहरे के हाव भाव से लग रहा था मानो उसे बुखार सा हो। तभी कक्षा के बाहर से एक आवाज आई, आर्यन। दरवाजे पर एक लंबागड़ा लड़का खड़ा था जिसने पुराने डिजाइन की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन रखी थी। दरअसल आर्यन की कक्षा से ही स्कूल ने नई यूनिफॉर्म शुरू की थी। पहले ब्लैक और व्हाइट ट्रैक सूट हुआ करते थे जिन पर स्कूल का लोगो बना होता था। अब स्टाइलिश व्हाइट शर्ट आई थी, थोड़ी ब्रिटिश स्टाइल वाली। लड़के इसे ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ पहनते और लड़कियां घुटनों से ऊपर की प्लीटेड स्कर्ट के साथ, 2 जोड़ी व्हाइट नी-हाई सॉक्स के साथ। चूंकि 12वीं कक्षा के छात्र 1 साल बाद स्कूल छोड़ने वाले थे, इसलिए स्कूल ने नई यूनिफॉर्म लेना अनिवार्य नहीं किया था। स्वेच्छा के आधार पर
ज्यादातर सीनियर छात्रों ने नई यूनिफॉर्म ले ली थी, पर आर्यन को बुलाने वाला लड़का राहुल यादव अभी भी पुरानी यूनिफॉर्म में ही था। राहुल यादव आर्यन का जूनियर हाई का सहपाठी था। छोटी उम्र से ही तगड़ा, घनी भौहें और छोटी आंखों वाला। उसने सिर मुंडा रखा था और पूरे साल वही डार्क स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था जो उसने 9वीं कक्षा में खरीदी थी। साथ में ऐसे व्हाइट स्नीकर्स जो गंदगी से काले पड़ चुके थे। राहुल लंबा गड़ा था पर थोड़ा सीधा सादा। मूर्ख नहीं था, बस ईमानदार था। 9वीं कक्षा में जब वो आर्यन की कक्षा में आया तो गांव से आने और अनुचित कपड़े पहनने के कारण सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। उस समय तक राहुल कदकाठी में बड़ा हो चुका था और एक से लड़ाई में वो मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। समस्या ये थी कि कक्षा के लड़के उसे अलग थलग कर देते और अंतराल के समय गैंग बनाकर उस पर हमला कर देते। ये दृश्य ठीक वैसा ही था जैसे भेड़ियों का झुंड एक खूंखार बाघ को घेर ले। सभी सहपाठी उसे घेर लेते और जब राहुल एक को मारता तो दूसरे दो तुरंत मौका पाकर उसे लात घूंसे से पीटने लगते। नए स्कूल में आया राहुल अनगिनत बार रोया था, पर खराब ग्रेड और किसी जान पहचान के न होने के कारण शिक्षक भी उसे नजरअंदाज कर देते। कुछ शिक्षक तो उसका मजाक तक उड़ाते, जिससे दूसरे छात्रों को और उत्साह मिलता। निष्पक्ष रूप से कहें तो उस जूनियर हाई कक्षा के हर लड़के लड़की ने किसी न किसी रूप में राहुल को प्रताड़ित किया था, शारीरिक रूप से या शाब्दिक रूप से। संक्षेप में ऐसा लगता था मानो उस समय राहुल को प्रताड़ित करना कक्षा का गौरव बन गया हो। आर्यन शर्मा अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी राहुल को प्रताड़ित नहीं किया। ऐसा नहीं था कि आर्यन विशेष रूप से दयालु थे, बल्कि उन्हें लगता था कि दूसरों के साथ मिलकर सहपाठियों को प्रताड़ित करना गर्व की बात नहीं है। आर्यन के माता पिता का तलाक तब हो गया था जब वे सिर्फ 3 साल के थे। स्कूल शुरू करने से पहले आर्यन ने 1 साल पिता के साथ, 2 साल दादा दादी के साथ और फिर माँ के साथ रहना शुरू किया। उस समय उनकी माँ का जीवन भी अस्थिर था और उन्हें 2 बार और स्थान बदलना पड़ा। आर्यन शर्मा का जीवन एक नियम सिखा गया था। हर नए माहौल में नए लोग, नए समूह। माता पिता के बिछड़ने के बाद शहर और स्कूल बदलने की इस आदत ने उन्हें अकेलेपन में आराम ढूंढना सिखा दिया था। भीड़ से दूरी, हर किसी से एक समान व्यवहार, यही उनकी दुनिया थी। पर इसी तटस्थता ने राहुल यादव के मन में एक अजीब सी उम्मीद जगा दी। उसे लगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ आर्यन ही है जो उसे बिना किसी उपकार के स्वीकार करते हैं। यहीं से शुरू हुई राहुल की वो जिद जो सालों चलने वाली थी। हाई स्कूल के पहले दिन का वो दृश्य आज भी आंखों के सामने है। छुट्टी नहीं हुई थी कि राहुल ने खिड़की से चिपककर पूरे जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आर्यन, आर्यन भाई, देखो, हम फिर एक ही स्कूल में आ गए। उसकी खुशी इतनी सच्ची थी कि पूरी क्लास मुड़कर देखने लगी। पर यह खुशी सिर्फ राहुल तक सीमित थी। इस नजारे के साक्षी बने क्लास टीचर, जो अभी अभी ऑफिस से निकले थे। अगले दिन क्लास में उन्होंने व्यंग्य से पूछा, पता नहीं था हमारे आर्यन इतने बड़े भाई साहब हैं, बाहर इतने शांत दिखते हैं। आर्यन ने कहा कि वो राहुल को ठीक से जानते भी नहीं। टीचर ने कहा, नहीं जानते तो भाई क्यों बुलाता है। आर्यन का जवाब था, वो बुलाएं, मैं क्या करूं। ये बेपरवाही टीचर को और चिढ़ा गई। वाह क्या बात है आर्यन भाई, कल अपनी माँ को स्कूल ले आओ। आर्यन को बेइज्जती महसूस हुई। सच तो ये था कि वो राहुल के साथ कभी इतने घुले मिले भी नहीं थे। शुरुआती दिनों में राहुल रोज बिलियर्ड्स या शराब पीने चलने के लिए कहता और किशोरावस्था के उस उथल पुथल भरे दौर में आर्यन कुछ दिन साथ भी चले गए थे। पर टीचर की डांट के बाद आर्यन ने दूरी बना ली। मुश्किल ये थी कि राहुल को ये समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस इतना जानता था कि जब वो गाँव से पहली बार शहर आया था तब आर्यन ने उसे दोस्त जैसा व्यवहार दिया था, और अब जब उसकी भी कुछ स्टेटस बन गई थी तो वो अपने भाई को कैसे भूल सकता था। इस तरह राहुल का उत्साह बना रहा और आर्यन के बहाने यूं ही समय बीता गया। 12वीं कक्षा तक। आर्यन, आर्यन भाई। खिड़की के बाहर राहुल फिर से था। आर्यन ने अनदेखा किया तो वो बेचैन हो उठा। 12वीं में भी राहुल का ड्रेस सेंस वैसा का वैसा था। पुरानी यूनिफॉर्म, मैले जूते, पर स्कूल के बाहर घूमने फिरने ने उसमें एक अलग आत्मविश्वास भर दिया था। अब वो जूनियर हाई वाले हीन भावना से मुक्त था। शायद उसे अब खुद पर गर्व था और शायद आर्यन की क्लास की कुछ लड़कियां भी उस पर क्रश रखती थी। तभी उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, क्या देख रहे हो भाई। आर्यन, छोड़ो न अनन्या को घूरना। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी क्लास चौंक कर आर्यन और फिर अनन्या मिश्रा की तरफ देखने लगी। अनन्या, क्लास की मॉनिटर और स्कूल की जानी मानी छात्रा, जो अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी, अचानक सिर उठाकर देखने लगी। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य था, फिर शर्म और फिर कुछ ऐसा जो आर्यन समझ नहीं पाए। क्लास के पीछे से किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। राहुल खिड़की के बाहर मुस्कुरा रहा था, मानो उसने कोई मजेदार मजाक किया हो। आर्यन का चेहरा गर्माहट से भर गया। पर क्या सचमुच वो अनन्या को देख रहे थे, या फिर वो बस उस पल में खोए हुए थे जब अनन्या ने उन्हें वो चेतावनी भरा नोट दिया था। सच कहूँ तो राहुल की ये बात काफी अपमानजनक थी, पर जब उसने ये कह दिया तो क्लास के कई सहपाठी स्तब्ध रह गए और अनायास ही आर्यन की तरफ देखने लगे। आर्यन खुद भी चौंक गए। हे भगवान, वो तो बस अपने ही विचारों में खोए हुए थे। अब जब होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि सचमुच वो पूरे समय अनन्या को ही देख रहे थे। अनन्या मिश्रा, क्लास की मॉनिटर और स्कूल की सबसे मशहूर सुंदरियों में से एक। अनन्या वाकई खूबसूरत थी। उसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर थी और वजन बस 100 पाउंड से कुछ ही ज्यादा। अंडाकार चेहरा, चंद्र जैसी पतली भौहें, नुकीली नाक और गुलाबी होंठ। बचपन में डांस सीखने की वजह से उसकी बॉडी पोस्चर बेहतरीन था।
हंसिनी जैसी ऊंची गर्दन। उस दिन वो भी वही नई व्हाइट शर्ट और प्लीटेड स्कर्ट पहने हुए थी, पर उस पर ये यूनिफॉर्म दूसरी लड़कियों से अलग ही लग रही थी। उसके बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे और उसकी भौहों में एक अलग ही गर्व झलक रहा था। वो पतली पर सुडौल थी, कमर बेहद पतली, जहाँ उभार होना चाहिए वहाँ विशेष नहीं था, पर यूनिफॉर्म के अंदर उसकी फिगर का एक अलग ही आकर्षण था। राहुल की आवाज बहुत तेज थी। उसने इस तरह चिल्लाया तो अनन्या ने सुना ही होगा। उसने अनायास ही सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखा, आंखें मिली और फिर तुरंत दोनों ने नजरें चुरा ली। हाँ, क्या शर्मा रहे हो? तू ही नहीं, पूरी क्लास को अनन्या पसंद है। राहुल का आर्यन के बगल में आ खड़ा हुआ, पता ही नहीं चला। उसने आर्यन के कंधे पर थपथपाते हुए ठहाका लगाया। क्यों चेतावनी दी अनन्या? क्या आर्यन को सच में राहुल से खतरा है या फिर है कोई अलग कहानी? देखने के लिए बने रहिए मिको एफएम के साथ।